राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सोने का फल। चलिए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। वहाँ के लोग खेती किसानी करते थे और जिनके पास खेती किसानी नहीं थी वे अपनी गाय बकरी आदि चराते थे और उसी के दूध दही गोबर कंडे आदि बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। उसी गांव में एक सुखाराम नाम का आदमी अपनी पत्नी सुखिया के साथ रहता था। उसके पास खेती बाड़ी भी थी और बकरी आदि भी थी। वह दिन भर जंगलों में जाकर अपनी बकरियों को चराता और संध्या होते ही गांव लौटकर आ जाता था। उसकी बकरियां हरी हरी घास की पत्तियां खाकर आनंदित होती थी। एक दिन की बात है, सुखाराम अपनी बकरियों को लेकर जंगल में काफ़ी दूर निकल आया। जेठ का महीना था। सूरज तप रहा था। आग की आंच की जैसे धूप थी और धूप से धूल रेत की भांति तप रही थी। आसपास कहीं भी पानी नहीं दिखाई दे रहा था। सुखाराम प्यास के मारे व्याकुल हो रहा था, पर करता भी क्या बेचारा। थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसकी बकरियां और उनके बच्चे वहीं चारा चर रहे थे। इस धूप और गर्मी में चारे के नाम पर केवल सूखी पत्तियां ही थीं। संयोग से भगवान शंकर माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते करते उसी जंगल में आ पहुँचे। माता पार्वती ने जब सुखाराम को पेड़ की छांव के नीचे प्यास से व्याकुल देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, देखिए ये मनुष्य प्यास से कितना व्याकुल है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। भगवान शंकर ने माता पार्वती की बात मानकर एक साधु का रूप धरा और एक पानी से भरा कमंडल लेकर सुखाराम के पास पहुंच गए और उससे पूछने लगे कि बताओ भाई, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो। सुखाराम ने हाथ जोड़कर कहा, अब क्या बताऊं महाराज, प्यास के मारे मेरे प्राण छूट रहे हैं। सुखाराम की ऐसी दशा देखकर भगवान शंकर को भी उस पर दया आ गई। उन्होंने पानी का कमंडल उसके आगे कर दिया और उसे एक टोकरी फल भी दिए और कहा कि तुम्हें जितना भी फल खाना हो तुम खा लो और बाकी बचे फलों को ले जाकर अपने घर में रख देना। इतना कहकर शंकर भगवान चले गए। साधु के चले जाने के बाद सुखाराम ने उस टोकरी में से 4 फल खाए और कमंडल में से जी भर के पानी पिया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। जब शाम हुई तब सुखाराम अपनी बकरियों को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में सोच रहा था कि इन फलों को अपनी पत्नी सुखिया को देगा तो वो बड़ी खुश होगी। सुखाराम जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी भोजन आदि बनाने में व्यस्त है। उसने चुपचाप उन फलों को ले जाकर रसोई घर के एक ताखे पर रख दिया। दिन भर का थका हारा होने के कारण भोजन करने के बाद जैसे ही वो अपनी खाट पर पड़ा उसे तुरंत ही नींद आ गई। उन फलों के बारे में वो अपनी पत्नी को न बता पाया। सुबह तड़के जब मुर्गे ने बाग दी तब उसकी नींद खुली। हाथ मुंह धोकर वह रसोई घर में गया और जब उसकी नज़र ताखे पर रखे फलों पर पड़ी तो वो बड़ा चकित हो गया, क्योंकि सारे फल सोने के हो गए थे। उन सोने के फलों को देखकर सुखाराम बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मन से ही अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। सुखाराम वैसे मन ही मन बड़ा आनंदित हो रहा था, लेकिन उसे चिंता भी हो रही थी कि वो इन फलों का क्या करे। इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात में भी उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने निश्चय किया कि वह इन फलों को ले जाकर शहर में बेच देगा। अगले दिन सुखाराम ने बकरियों को चराने के लिए अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया और स्वयं उन फलों में से कुछ फल लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर वो एक सुनार की दुकान में गया और उन फलों को सुनार के आगे रख दिया। सोने के चमचमाते हुए फलों को देखकर सुनार के मुंह से लार टपकने लगी। उसने पूछा, क्यों भाई, क्या इन्हें बेचना चाहते हो? कहो तो इन्हें तौल लूं। सुखाराम ने कहा, हाँ भैया, इन्हें जल्दी से तौलो और इनके जो भी पैसे होते हैं मुझे दे दो। सुनार ने शीघ्र ही उन फलों को तौला और रुपयों की गड्डी उसे थमा दी। पैसे पाकर सुखाराम खुशी खुशी अपने घर लौटा और अपनी पत्नी सुखिया को सारी बात बता दी। दोनों ने एक मत होकर एक सुंदर सा घर बनवाया। नए नए बर्तन खरीदे, गहने बनवाए। सुखाराम के नए घर को देखकर और सुखिया के पूरे शरीर के गहनों को देखकर आस पड़ोस के लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि इनके पास आखिर इतना धन कहाँ से आया। जो भी उन्हें देखता यही पूछता कि अरे भाई, इतने पैसे कहाँ से आए। दोनों पति पत्नी बड़े ही सीधे साधे थे। जो भी उनसे पूछता वो बिना इधर उधर की बात किए उन्हें सच सच बता देते थे कि उन्हें सोने के फल मिल गए हैं, उन्हीं को बेचकर उन्हें पैसे मिले हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई।
एक दिन सुखाराम के घर में गांव के ही 4 लोग आए और कहने लगे कि हमें तुम्हारी फलों वाली बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम जानते हैं कि जरूर तुमने कोई गलत काम करके ये पैसे कमाए हैं। और जब सुखाराम ने कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसे सच में सोने के फल मिले हैं, तब उन चारों ने कहा तो ठीक है, तुम हमें उन फलों को दिखाओ। बेचारा सुखाराम खुद जैसा भला था वो सबको वैसा भला ही समझता था। उसने उन चारों को रसोई घर में ले जाकर ताखे पर रखे फलों को दिखा दिया। चमचमाते हुए सोने के फलों को देखकर उनके मन में लालच आ गया, लेकिन उस समय वे सुखाराम के घर से चुपचाप निकलकर चले गए। जब आधी रात हुई तब वो चारों सुखाराम के घर में उन फलों को चुराने की नीयत से घुसे। घर में खटर पटर की आवाज़ से सुखिया की नींद खुल गई। उसने सुखाराम को भी जगा दिया। सुखाराम ने उन चारों को पहचान लिया, लेकिन वो चारों उन फलों को लेकर भाग निकले। दूसरे ही दिन सुखाराम ने गांव में पंचायत बुलाई। उसने उन सोने के फलों के मिलने और उन्हें चोरी हो जाने की सारी बात पंचों को साफ साफ बता दी और उन चोरों के नाम भी बता दिए। सुखिया भी वहीं थी। उन चारों चोरों को पंचायत में बुलाया गया। वे चारों सोने के फल लेकर आए। पंचों ने उन चोरों को खूब लताड़ा और पूछा, क्या सुखाराम जो कह रहा है वो सच है? चारों चोर बहुत डर गए थे। उन्होंने चोरी की पूरी घटना सच सच बता दी। पंचों ने जब उनसे उन सोने के फलों को वापस मांगा तो उन्होंने जो फल लौटाए वो कच्चे थे। पंचों ने उन कच्चे फलों को सुखाराम को लौटा दिया। सुखाराम ने उन्हें पुनः ले जाकर रसोई घर के ताखे पर रख दिया और देखते ही देखते वे फल फिर से सोने के हो गए। उधर पंचायत में पंचों ने उन चोरों को खूब फटकार लगाई कि जब असली कमाई के धन से सुख नहीं मिलता तो क्या तुम लोग चोरी ठगी के धन से महल बना लोगे? चारों चोर बड़े लज्जित हुए। उन्होंने माफ़ी मांगी और ये वादा किया कि वो भविष्य में फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। उसके बाद सुखाराम अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।